students, how are you? Hope you are doing good. I am your science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 2, Animal Classification and Adaptation. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स को हम अलग अलग कैटेगरी में कैसे क्लासिफाई करते हैं और एनिमल्स में अलग अलग अडेप्टेशन कौन सी होती है, यानी कि वो कैसा खाना खाते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे मूव करते हैं. ठीक है. सो चैप्टर नंबर 2, एनिमल्स क्लासिफिकेशन एंड अडेप्टेशन. नाउ इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, अडेप्टेशन इन एनिमल्स, अडेप्टेशन बेस्ड ऑन फूड हैबिट्स, adaptation based on movement and surviving in extreme environments. Fine. Now one warm-up activity is given to us. Read the clues and guess the animal group. Write your answer in the blank. Clues को पढ़ने हैं और आपको बताना है कि क्लूज को पढ़कर आपको बताना है कि ये कौन सा एनिमल ग्रुप है. आई हैव फेदर एंड विंग्स, आई ले एग्स, आई कैन यूजुअली फ्लाई, आई एम अ. तो ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं और उड़ सकते हैं? तो ऐसे एनिमल्स होते हैं बर्ड्स. फाइन. ऐसे ही आपको बाकी पार्ट्स भी फिल आउट करने हैं. Then write V for vertebrate and I for invertebrate next to each animal. तो invertebrate ऐसे animals होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती है और vertebrate ऐसे animals होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है. जैसे कि अर्थवॉर्म एक इनवर्टिब्रे है और ह्यूमन बीइंग्स वर्टिब्रे है. फाइन. ऐसे ही आपको बाकी चीजें भी आइडेंटिफाई करनी है. राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स नेक्स्ट टू ईच स्टेटमेंट. तो बैट्स आर ब्लाइंड. क्या बैट्स ब्लाइंड होते हैं? नो, दिस स्टेटमेंट इज false. Fine. Next is, the world is home to a vast variety of animals each belonging to a specific group based on their similarities. Animals are classified into different groups and every animal on earth fits into one of these groups. तो जो ये हमारा प्लैनेट है, अर्थ है, ये बहुत सारे एनिमल्स का घर है. ठीक है. बहुत सारे एनिमल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं. तो जितने भी एनिमल्स हैं हम इनको एक ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्रुप में बांट सकते हैं और हम इनको ग्रुप में बांटते हैं किसी सिमिलैरिटी के ऊपर. ठीक है. हम देखते हैं कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें सिमिलर फीचर्स हैं, तो हम उन सब एनिमल्स को एक ग्रुप में डाल देते हैं और हर एक एनिमल किसी ना किसी ग्रुप को बिलोंग करता ही है. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. तब हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर रहे हैं. एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर बॉडी स्ट्रक्चर. तो बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला ग्रुप है वर्टिब्रेट्स, एनिमल विद अ बैकबोन. तो वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है. Vertebrates are animals that have a backbone. They are further classified into 5 major groups. तो vertebrates ऐसे animal होते हैं जिनके पास backbone होती है और ये आगे 5 और groups में divide किए जा सकते हैं. जैसे कि reptiles. Reptiles such as snake, lizard and crocodile have dry, scaly skin. Their bodies are long with short legs. They lay eggs with hard shells. तो reptiles जैसे कि snake, lizard या crocodile, इनकी बॉडी जो है ड्राई होती है, इनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं, इनकी बॉडी लंबी होती है और पैर छोटे छोटे होते हैं. ये ग्राउंड पर क्रॉल करते हैं और ये एग ले करते हैं जिनके शेल हार्ड होते हैं. फाइन. नाउ एम्फीबियंस. एम्फीबियंस कौन सा एनिमल है? नेक्स्ट इज एम्फीबियंस. Frogs and salamanders are amphibians, meaning they can live both on land and in water. They have moist skin that help them breathe in water, while on land they use their lungs. Their eggs have soft shells. तो फ्रॉग और सेलमेंडर एम्फीबियंस हैं, यानी कि ऐसे एनिमल हैं जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं. तो जब ये पानी के अंदर होते हैं ये ब्रीथ करते हैं मॉइस्ट स्किन से और जब ये लैंड पर होते हैं तो ये ब्रीथ करते हैं लंग से. फाइन. और ऐसे एनिमल्स के जो एग्स होते हैं उन पर सॉफ्ट शेल होता है, इनके एग्स पर हार्ड कवरिंग नहीं होती है. नेक्स्ट इज बर्ड्स. Birds like crows, pigeon, hens and eagles have feather and wings. Most birds can fly just because of their lightweight bones and boat-shaped bodies. They lay eggs with hard shell. तो बर्ड जैसे कि क्रो, पिजन या फिर ईगल आसमान में उड़ सकती है और ये अंडे देते हैं. ठीक है. नेस्ट बनाते हैं, उसमें एग ले करते हैं और इनके एग पर हार्ड कवरिंग होती है. और ये उड़ कैसे पाते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी लाइट वेट होती है, बोन होलो होती है और बॉडी बोट शेप होती है, इसलिए इजिली उड़ पाते हैं. नेक्स्ट इज फिश.
Fish such as goldfish, salmon and shark live in water. They breathe using special organ called gills and swim with the help of their fins. Their eggs have soft shells. तो फिश जैसे कि गोल्ड फिश, सेलमन क्या करती हैं? पानी में रहती हैं, गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं और पानी में ही एग्स ले करती हैं। फाइन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो गोल्ड फिश और शार्क आपको यहाँ दिखाई है और इनके जो एग होते हैं उन पर भी सॉफ्ट शेल होता है। नेक्स्ट इज मैमल्स। Mammals, including humans, give birth to live young and have hair on their bodies. They have four limbs and external ears. While most mammals have tails, humans do not. Mammals और mammals में humans को भी include किया जाए तो ऐसे animals होते हैं जो कि babies को birth देते हैं और ज़्यादातर mammals की body पर hair होते हैं और mammals के पास tail भी होती है पर human beings के पास tail नहीं होती है। Now invertebrates, animals without a backbone. Invertebrates ऐसे animal हैं जिनके पास backbone नहीं होती है। Animals that lack a backbone are called invertebrates. This group include a vast majority of small creatures like insects and worms. तो invertebrates ऐसे animals होते हैं जिनके पास backbone नहीं होती है, ठीक है? और इस ग्रुप में छोटे छोटे creatures आते हैं जैसे कि insects और worms. Then adaptation in animals. Animals में कौन कौन सी adaptation होती है? Animals अपने आप को अपनी surrounding के हिसाब से कैसे ढाल लेते हैं? Animals are found in every part of world, from hot desert and icy mountains to deep oceans and dense forest. The place where an animal naturally lives is called its habitat. तो एनिमल्स हमें दुनिया के हर कोने में मिलते हैं, चाहे लैंड हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर भी और बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर भी। तो एनिमल्स अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लेते हैं, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अडाप्ट कर लेते हैं और एक ऐसी जगह जहाँ एनिमल नेचुरली रहते हैं, जहाँ उनका नेचुरली घर होता है, हम उस जगह को बोलते हैं हैबिटेट। ठीक है। Over millions of years, animals have developed special features to help them survive in their environment. This process is called adaptation. If animals fail to adapt to changes, their entire species may disappear and become extinct. तो मिलियंस ऑफ ईयर्स से, बहुत सालों से एनिमल्स ने अपने आप को ढाल लिया है, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से रहना सीख लिया है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं अडेप्टेशन। अगर एनिमल्स ऐसा नहीं करेंगे, अडेप्ट नहीं करेंगे, तो उनकी सारी स्पीशीज इस अर्थ से खत्म हो जाएगी। ठीक है। एनिमल्स अडाप्ट इन डिफरेंट वेज सच एज, तो एनिमल्स अलग अलग तरीकों से अडाप्ट करते हैं। तो वो तरीके कौन से हैं? फूड हैबिट्स। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू सर्वाइव। तो उनकी फूड हैबिट्स, खाने की आदतें अलग अलग होती है। अलग अलग एनिमल अलग टाइप का खाना खाते हैं। Movement for protection. Some animals run fast while others hide or use defensive techniques to stay safe. तो वो अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मूव करते हैं। कुछ एनिमल्स बहुत तेज भाग सकते हैं, कुछ एनिमल्स के पास इजीली हाइड करने की एबिलिटी होती है, कुछ एनिमल्स अपने आप को दूसरे एनिमल से डिफेंड करते हैं, खुद को बचाते हैं। सर्वाइविंग एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। एनिमल्स एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी में भी सर्वाइव करना सीख जाते हैं। Some animals have thick fur for the cold, while others can go long periods without water in the heat. तो कुछ एनिमल्स की बॉडी पर थिक फर होता है जिससे सर्दियों से वो बच सके, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत टाइम तक बिना पानी के सर्वाइव कर सकते हैं। स्पेशल सर्वाइवल टेक्निक्स। सब कुछ स्पेशल सर्वाइवल टेक्निक्स कौन सी है? सबसे पहले है कॉम्यूफ्लेज, ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स टू स्टे हिडन। तो अपने आप को बचाने के लिए कुछ एनिमल्स कॉम्यूफ्लेज करते हैं, यानी कि सराउंडिंग के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेते हैं, सराउंडिंग में अपना कलर ब्लेंड कर लेते हैं। माइग्रेशन, ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस इन सर्च ऑफ फूड एंड बेटर लिविंग कंडीशन। माइग्रेशन मतलब अलग अलग प्लेस पर जाना खाना ढूंढने के लिए या अच्छे से अच्छी लिविंग कंडीशन ढूंढने के लिए। नेक्स्ट इज हाइबरनेशन, स्लीपिंग थ्रू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। हाइबरनेशन मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में सोना। ठीक है। अडेप्टेशन बेस्ड ऑन फूड हैबिट्स। अब कौन कौन सी अडेप्टेशन फूड हैबिट के बेसिस पर होती है? एनिमल्स हैव अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट इन मेनी वेज इंक्लूडिंग व्हाट दे ईट। बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो एनिमल्स ने अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी खाने की आदतें भी बना ली है। तो इन खाने की आदतों के हिसाब से हम एनिमल को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले है हर्बीवोर्स, द प्लांट ईटर। हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल होते हैं जो प्लांट खाते हैं। Herbivores are animals that eat only plants. Example include deer, zebra, camel, elephant, cow, buffaloes, etc. The trunk of elephant and long neck of giraffe help them to break and eat leaves.
तो हर्बीवोर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों को ही खाते हैं। और इसके एग्जाम्पल है काऊ, बफलो, जिराफ, ज़ीब्रा और एलिफेंट। तो जिराफ के पास लंबी गर्दन होती है जिससे वो पेड़ों से पत्तियां तोड़ सकती हैं। ऐसे एलिफेंट के पास भी ट्रंक होती है पत्तियां तोड़ने के लिए, ठीक है। तो एनिमल्स प्लांट खाने के हिसाब से ही अडेप्टेड है। टू हेल्प देम ईट देयर फूड हर्बीवोर्स हैव, तो अपना खाना खाने के लिए हर्बीवोर्स के पास क्या है, शार्प फ्रंट टीथ टू बाइट लीव्स, स्टेम एंड ग्रास। इनके जो फ्रंट टीथ हैं शार्प हैं लीव्स ग्रास को बाइट करने के लिए। स्ट्रॉन्ग फ्लैट मोलर्स एट बैक ऑफ देयर जॉ टू ग्राइंड फूड प्रॉपर्ली, और फ्लैट मोलर्स हैं पीछे की साइड जिससे अपना खाना इजिली ग्राइंड कर सकें। नाउ ब्रेन स्नैक, contrary to popular belief camels do not store water in their humps। तो लोग ऐसा मानते हैं जो कैमल की हम्प होती है उसमें पानी स्टोर हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। कैमल की जो हम्प है उसमें फैट होता है जिससे वो बिना खाने के बहुत दिनों तक रह पाता है, ठीक है। नाउ कार्निवोर्स, द मीट ईटर्स। कार्निवोर्स ऐसे एनिमल होते हैं जो मीट खाते हैं। Carnivores are animals that hunt and eat the flesh of other animals. Example include lion, tiger, leopards, panther, wolves, jackal, etc. तो कार्निवोर ऐसे एनिमल होते हैं जो हंट करते हैं, दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ दिखाया है लायन है, वुल्फ है, और भी ऐसे एनिमल होते हैं जैसे कि लिपर्ड और पैंथर जो दूसरे एनिमल को मारकर उनका फ्लैश खा जाते हैं। Sharp long canine teeth to catch prey and tear through flesh and bones। Sharp long canine teeth जिससे वो अपने प्रे को कैच कर सके और अपने खाने को टीयर करके खा सके। Now scavengers, nature's clean up crew। तो scavengers नेचर क्लीन अप क्रू होते हैं क्योंकि वो नेचर को क्लीन करने का काम करते हैं, ठीक है। Some animals like hyenas and vultures do not hunt but instead feed on decaying flesh of dead animals। कुछ एनिमल्स हंट नहीं करते हैं बल्कि डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो ऑलरेडी मर चुके हैं। These animals are called scavengers and they play an important role in keeping the environment clean। इन एनिमल्स को हम scavengers बोलते हैं और ये एनिमल्स हमारे एनवायरमेंट को साफ करते हैं, ठीक है। नाउ ब्रेन स्नैक, हेरास के पास जो है इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग जॉ होते हैं जिससे वो बोन को क्रश कर सके और वो डेड एनिमल का हर पार्ट इजीली खा सकती हैं, ठीक है। जो पार्ट दूसरे एनिमल्स नहीं खा पाते हैं वो स्कैवेंजर्स खा सकती हैं। फाइन। नाउ ओमनिवोर्स, द ऑलराउंडर्स। ओमनिवोर्स ऑलराउंडर होते हैं क्योंकि ये प्लांट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल का फ्लैश भी खाते हैं। Omnivores are animals that eat both plant and meat. Example include dog, cat, bear, humans, etc. Some humans choose to eat only plants and are called vegetarians। तो omnivore ऐसे एनिमल होते हैं जो कि प्लांट भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, इवन ह्यूमंस भी। पर कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाना पसंद करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाना पसंद करते हैं और उनको हम वेजिटेरियंस बोलते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स, द टाइनी फीडर्स। तो पैरासाइट छोटे छोटे फीडर्स होते हैं। Parasites are tiny animals that live on or inside the animals and suck their blood। Example include, पैरासाइट ऐसे छोटे छोटे एनिमल होते हैं जो एनिमल की बॉडी के अंदर या उसके ऊपर रहते हैं। एग्जाम्पल कौन से हैं, लाइस, मस्कीटो एंड बग्स विच लिव ऑन मैमल्स एंड सक देयर ब्लड। लाइस, मस्कीटो और बग्स दूसरे एनिमल्स का ब्लड सक करते हैं। तो टेप फॉर्म ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, एनिमल या ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहकर वहां से खाना खाते हैं। अडेप्टेशन बेस्ड ऑन मूवमेंट, अब एनिमल के अडेप्टेशन देखते हैं मूवमेंट के बेसिस पर। मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। डिफरेंट एनिमल्स हैव यूनिक वेज ऑफ मूविंग बेस्ड ऑन देयर सराउंडिंग्स। तो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके से मूव करते हैं और मूवमेंट बहुत जरूरी है एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए। एरियल एनिमल्स, तो एरियल एनिमल्स ऐसे एनिमल जो कि उड़ सकते हैं। बर्ड्स और इंसेक्ट फ्लाई टू सर्च फॉर फूड एंड एस्केप डेंजर। तो बर्ड्स और इंसेक्ट उड़ते हैं खाना ढूंढने के लिए और किसी डेंजर से बचने के लिए। एर्बोरियल एनिमल्स, मंकी, स्क्विरल एंड लेजर्ड मूव अमंग ट्रीज। मंकी, स्क्विरल और ट्रीज जो है एर्बोरियल एनिमल्स कहलाती हैं क्योंकि वो ट्रीज पर रहते हैं, ट्रीज पर मूव करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऐसे एनिमल जो कि लैंड पर रहते हैं। डियर, ज़ीब्रा रन फास्ट ऑन हार्ड ग्राउंड। तो डियर और ज़ीब्रा हार्ड ग्राउंड पर अच्छे से भाग पाते हैं। while predators like tigers and lions have padded feet to move silently। predators जैसे कि टाइगर्स और लायंस के पास पैडेड फीट होते हैं जिससे वो साइलेंटली मूव कर सकते हैं। फाइन। नाउ सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स, अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक्सट्रीम एनवायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, तो देखते हैं कैसे। Some places on earth are extremely hot or cold, making survival difficult. However, animals living in these areas have adapted in unique ways।
तो अर्थ पर कुछ ऐसी जगह है जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ रह पाना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वहाँ रहने के लिए अडेप्टेड हैं। सर्वाइविंग द कोल्ड, तो ऐसा एनिमल्स जो कि कोल्ड को, ठंड को सर्वाइव करते हैं। पोलर बियर्स हैव थिक फर एंड अ लेयर ऑफ फैट टू कीप वार्म, तो पोलर बियर के पास थिक फर होते हैं, एक लेयर होती है फैट की जिससे वो वार्म रह पाते हैं। पेंगुइन्स हैव वाटरप्रूफ फेदर एंड थिक लेयर ऑफ फैट, पेंगुइन्स के पास वाटरप्रूफ फेदर होते हैं और एक थिक लेयर होती है फैट की। स्नो लेपर्ड्स हैव थिक फर फॉर वार्मथ, और स्नो लेपर्ड के पास थिक फर होते हैं वार्मथ के लिए, ठीक है, गर्मी देने के लिए उनको। देन सर्वाइविंग द हीट, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो हीट को सर्वाइव कर सकते हैं। कैमल्स स्टोर फैट इन देयर हम्प्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज, कैमल्स अपनी हम्प में फैट स्टोर करते हैं और खाने और पानी के बिना बहुत दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं। Desert animals like lizard and snake are nocturnal, avoiding the daytime heat. Desert animal जैसे कि lizard और snake nocturnal होते हैं, यानी कि वो रात को जागते हैं सुबह की हीट से बचने के लिए, ठीक है। Now think twice. तो आपको यहाँ एनिमल्स देखने हैं, उनका नेम लिखना और बताना है वो किस रीजन में मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो एनिमल है वो लायन है, ये हमें फॉरेस्ट रीजन में मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी एनिमल्स को आइडेंटिफाई करके उनका रीजन बताना है। नाउ की टर्म्स, अब हम कुछ टर्म्स को समझते हैं। वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है। इनवर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती है। अडेप्टेशन एक स्पेशल फीचर है जिससे एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। कैमोफ्लेज एबिलिटी है एनिमल्स की सराउंडिंग के साथ ब्लेंड करने की। माइग्रेशन एक मूवमेंट है जिसमें अलग अलग प्लेसेस में सीजनली मूव किया जाता है। हाइबरनेशन है एक्सट्रीम कंडीशन में सो जाना, ठीक है, जब एक्सट्रीम ठंड होती है, एक्सट्रीम गर्मी होती है तो उस टाइम तक सोए रहना, ठीक है। नाउ इंस्टेंट मेमोरी, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एनिमल्स दो ग्रुप में क्लासिफाइड हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन होती है जैसे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, और इनवर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन नहीं होती है जैसे कि इंसेक्ट्स और वर्म्स। उसके बाद अडेप्टेशंस एनिमल्स को हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। फूड बेस्ड अडेप्टेशन होती है, हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, कार्निवोर्स जो सिर्फ मीट खाते हैं, ओमनिवोर्स जो कि प्लांट और मीट दोनों खाते हैं, स्कैवेंजर्स जो कि डेड एनिमल्स को खाते हैं, और पैरासाइट जो कि किसी एनिमल के ऊपर या अंदर रहते हैं, ठीक है। मूवमेंट बेस्ड अडेप्टेशन कौन सी है? फ्लाइंग, बर्ड्स उड़ती हैं, क्लाइंबिंग, मंकीज क्लाइंब करते हैं, डियर रन करते हैं, और टाइगर्स साइलेंट हंटर्स होते हैं। उसके बाद सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं जैसे कि कोल्ड, थिक फर होता है उनके पास, फैट लेयर होती है, पोलर बियर और पेंगुइन जैसे एनिमल्स। हॉट, वाटर स्टोर कर लेते हैं, नाइट एक्टिविटी शो करते हैं जैसे कि कैमल और डेजर्ट एनिमल्स। स्पेशल सर्वाइवल स्किल, कॉम्यूफ्लेज यानी कि कैमिलियन जो कि आसपास की सराउंडिंग में ब्लेंड इन हो जाते हैं। हाइबरनेशन जैसे कि बियर विंटर में सो जाता है। माइग्रेशन जैसे कि साइबेरियन क्रेन जो कि ट्रैवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह वार्मथ के लिए। एनिमल्स अडॉप्ट करते हैं अलग अलग वे से जिससे वो अच्छे से रह सके अलग अलग एनवायरमेंट में, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज अ वर्टिब्रे, तो इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि वर्टिब्रे है? अर्थवर्म, बटरफ्लाई या फ्रॉग? अर्थवर्म, बटरफ्लाई या फ्रॉग? तो आंसर इज फ्रॉग। एम्फीबियंस किसकी हेल्प से ब्रीथ करते हैं? स्किन और लंग्स की हेल्प से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमल, इनमें से कौन सा मैमल है? तो डॉल्फिन एक मैमल है। विच एनिमल कैन चेंज इट्स बॉडी कलर फॉर कैमोफ्लेज, इनमें से कौन सा एनिमल अपना बॉडी कलर चेंज कर सकता है? तो आंसर है कैमेलियन। नेक्स्ट इज व्हाट डू वी कॉल एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं? तो उनको बोलते हैं हम ओमनिवोर्स। फिल इन द ब्लैंक्स, एनिमल्स दैट हैव बैकबोन आर कॉल्ड, ऐसे एनिमल्स जिनके पास बैकबोन होती है उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स। फिश ब्रीथ थ्रू स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड, फिश ब्रीथ करती है स्पेशल ऑर्गन से, उन ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? गिल्स। द प्रोसेस ऑफ ब्लेंडिंग इनटू सराउंडिंग्स फॉर प्रोटेक्शन इज कॉल्ड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपनी सराउंडिंग के साथ ब्लेंड करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड इट्स, एनिमल के नेचुरल होम को हम क्या बोलते हैं? उसकी हैबिटेट।
Animals that feed on remains of dead animals are called, ऐसे animals जो कि dead animals पर feed करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं scavengers. Next is true false. Mammals lay egg to reproduce. This is false. Mammals young ones को birth देते हैं. Reptiles have dry scaly skin. Reptiles के पास dry और scaly skin होती है. This is true. Penguins are excellent swimmers but cannot fly. This is also true. Camels store water in their humps. This is false. Camel की hump में fat होता है. Tapeworms live inside the intestine of animals. This is true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.